पसंद है। सर कम बोला मैंने आज। यस। पूरा बताया नहीं लोगों को मैंने आप क्या क्या है। चलो, सबसे पहले आज का दिन बहुत शुभ है, बहुत अच्छा दिन है। और शाम की बेला में हम सब हैं और एनर्जेटिक हैं। और एक एक हम अपने आप को एक अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक महत्वाकांक्षी महसूस कर रहे हैं सभी लोग। और प्लेटिनम कोर ग्रुप में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबको अपने दिल से सबको अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। और इसमें अभी कुछ लोग अभी और शामिल हो रहे हैं, अभी कुछ देर बाद और आ जाएंगे। और उन सब के लिए भी मेरा एडवांस में वेलकम है, अभिनंदन है कि जो आज ज्ञान कक्षा में आप सब बैठेंगे और इसमें ज्ञान बटेगा और उस ज्ञान से सबको फायदा मिलेगा। और कोशिश रहेगी कि आज कुछ ऐसी चीज दी जाए जिससे सबकी लाइफ बदल जाए। और लाइफ बदलने के लिए ही हम इस अपार बिजनेस के अंदर हैं, चांस के अंदर हैं। इन इट टू विन इट, हम इसमें हैं और जीतने के लिए हैं। और सबसे पहले हमारे जो प्लेटिनम कोर ग्रुप के जो फाउंडर्स हैं, उनकी मेहनत और उनका लगातार काम करना, लगातार मीटिंग्स देना, जूम मीटिंग तैयार करना, आए दिन सेमिनार्स करना, तरह तरह की मीटिंग्स करना, सेमिनार्स करना, प्लान प्रेजेंटेशन करना, वो उनका काम है और वो बखूबी निभाते हैं। तो मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगा। सर्वश्रेष्ठ सबसे पहले श्री एस गुप्ता जी, बहुत जोरदार तालियों से मैं एक वेलकम करता हूं उनका, क्योंकि उनका काम करने का तरीका सबको पसंद है, उनको सब पसंद करते हैं। वो एक रोल मॉडल है सभी के लिए। और साथ में है मिसेस किरण यादव जी, जो एक महिलाओं के लिए एक प्रतीक बनी है, एक रोल मॉडल है। और उन्होंने कुछ ऐसा किया है, कुछ मेहनत ऐसी की है जिससे उनका आज नाम भी है और फेम भी है उनका, और रिजल्ट्स भी सामने हैं। उन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं। और साथ में प्लेटिनम कोर ग्रुप में जो फाउंडर्स, जो कोच हैं सारे, जिसमें श्री अनिल गहलोत जी और श्रीमती अनिल गहलोत जी, शीतल जी, राजेश सोम जी, अमरीश पांचाल जी, और राहुल सिंह यादव जी, भारती शर्मा जी, और बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम लूंगा तो बहुत सारे नाम हैं जो जितना दिक्कत हो जाएगी मुझे, क्योंकि सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि सेशन हमारा 40 मिनट का है। और कुछ ऐसा काम कर दिखाएं कि मेरी जुबान पर उनका ऑटोमेटिक नाम आ जाए, है ना। ऐसा कुछ होना चाहिए। तो और भी हमारे मैं नाम ले सकता हूँ। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स कुछ अलग अलग स्टेट से हैं, कुछ दिल्ली एनसीआर से हैं। सब तरह से लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं और सभी के लिए हार्दिक अभिनंदन है। और आज जो सेशन है उसका टॉपिक आपको मालूम है, और कि ड्रीम खरीदे और ड्रीम बेचे, बाय ड्रीम सेल ड्रीम। आज इस टॉपिक पे चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा, ताकि पुराने सभी लोग वाकिफ है मेरे से, मेरे नाम से जानते हैं। और मैं उन लोगों के लिए परिचय देना चाहूंगा जो आज नए हैं, और क्योंकि ताकि हम आपस में अनजान ना रहें। मेरा नाम राकेश कुमार नागर और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन से जुड़ा हुआ मैं रहा हूँ और शिक्षा से मेरा काम रहा है। शिक्षा बांटना, शिक्षा से मैं अर्निंग, मेरा अर्जित करना मेरा ये काम रहा। और सन 2012 में ऐसी शिक्षा का काम करते हुए मुझे चांस मिला, और एक ड्रीम इसमें हमने देखा कि जो इसमें बताया जा रहा था, और उस ड्रीम को पाने के लिए मेहनत की। साथ में एस गुप्ता जी, किरण यादव जी, राहुल सिंह यादव जी, राजेश सोम जी, अमरीश पांचाल जी, अनिल गहलोत जी, शीतल जी, और बहुत सारे लोग हैं। सब लोगों ने मिलकर एक सपना देखा, उस पर सपनों को पाने के लिए
जो फॉलोइंग्स थी उसको अपडेट किया, और आज की तारीख में मैं अपने सपनों को पूरा कर चुका हूं। अभी तो सपनों की शुरुआत है, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन बेसिक सपनों को पूरा कर लिया है जो एक इंसान को एक जिंदगी में चाहिए। तो इन्हीं हसरतों के साथ मैंने यहाँ पे गोल्डन अचीव किया। एज ए गोल्डन मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज। और आज का जो विशेष टॉपिक है उस पर आज चर्चा रहेगी, बाय ड्रीम और सेल ड्रीम। तो दोस्तों, सबसे पहले भगवान जो समस्त एक पूरी दुनिया में व्याप्त है, गॉड, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने एक सपना देखा सबने। इनका सपना था एक एक ऐसी अलौकिक धरती बनाई जाए, एक ऐसी पृथ्वी लोक बनाई जाए जिसको लोग उसमें आना रहना पसंद करें, और हम भी उसमें आए, अवतार लेके हम भी उसको धरती को देखने आए। तो इन तीनों ने मिलकर एक सपना देखा। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सपना देखा, जो पृथ्वी के जो रचयिता हैं, उन्होंने एक सपना देखा। सपना ये देखा कि इस पृथ्वी को बनाया जाए और इस पृथ्वी में सब कुछ डाला जाए, लोग इस धरती पे आए और टेस्ट लें, स्वाद लें, जिंदगी को जिए, और सारी प्रकृति के सौंदर्य, सुंदर सुंदर नदियां, सुंदर वन, सुंदर पक्षी, सुंदर जानवर और सुंदर संसार, पर्वत, सब चीज इसमें डाली। और ऐसा सोचा उन्होंने, सोचा, फिर सपना देखा। उस सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक प्रयत्न किया, मेहनत की, और ऐसा हुआ। उनके साथ में कुछ लोग आए, कुछ लोग से भगवान आए, यानी ब्रह्मा जी ने तो इस धरती को रच दिया, तो उनका एक सपना, तो वो सपना उन्होंने पूरा कर लिया, सारी चीजें उसमें डाल दी। अब इस सुंदर पृथ्वी को देखने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भी किसी चीज की जरूरत थी, और वो थे विष्णु जी। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी का साथ दिया। उन्होंने एक सपना देखा, उनका भी एक सपना था कि पृथ्वी बन तो गई, सुंदर चीजें भी आ गई, इसमें सुंदर इंसानों का भी, सब तरह के जीव इसमें डाल दिए गए, लेकिन इनको पालेगा कौन, इनकी रक्षा कौन करेगा? डाल तो दिए। तो उन्होंने भी सपना देखा और उन्होंने भी उस पर रचना की, और उन्होंने भी अपने ऊपर एक जिम्मा लिया, एक सपना लिया कि मैं रक्षा करने का काम करूंगा, और आज वो हमारी रक्षा करते हैं। तीसरा, अब इस धरती का स्वाद सब लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बाद भी कोई आने वाला है। तो भगवान शिव भी ने एक सपना देखा कि इस पृथ्वी लोक पे ऐसे तो धरती भर जाएगी, इस सुंदरता को देखने के लिए, इस पृथ्वी को देखने के लिए सब लोग आएंगे, और भगवान विष्णु जी सबको पालते रहेंगे, तो ये धरती भर जाएगी, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं बचेगी। तो भगवान शिव ने एक सपना देखा कि एक लिमिट बनाई गई कि सब व्यक्तियों को एक लिमिट समय के लिए इस धरती पर रहना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम कोई व्यक्ति 100 साल तक यहाँ रह सकता है। और ऐसे ही हुआ। आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सपना पूरा हुआ। उसके बाद हमारे माँ बाप, उन्होंने भी एक सपना देखा। हमारे दादा परदादा ने भी एक सपना देखा कि हमारे दादा परदादा थे, उन्होंने सोचा और एक सपना देखा कि हमारी शादी हो जाए, और शादी के बाद एक सपना और देखा कि बच्चे हो जाएं। तो हमारे माता पिता को उन्होंने जन्म दिया, वो उनका सपना था, और उस सपने को पूरा किया, शादी भी हुई और बच्चे भी हुए। उसके बाद जो हमारे माँ बाप थे, उन्होंने भी एक सपना देखा। उन्होंने भी एक सपना देखा कि हमारे भी बच्चे हों और हम उनके बच्चे पैदा हुए, हम सब अपने माँ बाप के बच्चे हैं। और अब हमारा भी एक सपना है कि हमारी भी शादी हो जाए, और शादी के बाद हमारे बच्चे भी हो जाए। ऐसा हुआ, हमारी शादी हुई, आप सबकी शादी हुई, और बच्चे भी हुए। तो ये सपना है, हमने देखा है। जो सपना हम देख रहे हैं, उस सपने को पाने के लिए हम कोशिश करते हैं,
और जैसा हम सपना देखते हैं वो पूरा हो जाता है। उसके बाद हमारे इस पार्टिसिपेंट्स में कुछ बैचलर्स होंगे, वो भी, उनके भी सपने होंगे, वो सपने उनके शादी के होंगे, उनके भी बच्चे होंगे। ये उनका सपना है और ये होगा, क्योंकि जो हम सपना सोचते हैं, जो सपना हम देखते हैं, वो किसी ना किसी रूप में आगे पीछे जरूर पूरा होता है। लेकिन सपने देखने चाहिए। इंसान जब धरती पर आया तो वो पत्थरों से आग लगाता था। एक सपना देखा, इसको हाईटेक किया जाए। आज घर में जो भी चीजें आज चीज जलती है, तो उस वो चेंज हो चुका है। एक इंसान ने एक सपना देखा, अब वो पत्थरों से आग नहीं लगाते, अब वो एक एक लाइटर आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो अब हाईटेक हो चुका है। अब सपना के बारे में अब्दुल कलाम जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, हम सब सैल्यूट करते हैं उनको, तो उन्होंने भी सपने के बारे में एक बात कही कि सपने वो नहीं जो हम देखते हैं, सपने वो नहीं होते। सपने हर व्यक्ति देखता है, हर जानवर देखता है, हर जीव सपना देखता है, और वो सपने पूरे भी होते हैं। बहुत से लोग सपना उसे मानते हैं कि जो रात को सोने के बाद आते हैं। अब्दुल कलाम जी ने कहा, वो सपने तो सबको ही आते हैं। सपने देखते हैं, वो पहली बात है। सपने सोने के बाद आते हैं, ये दूसरी बात है। इन दोनों सपनों को सपना नहीं कहते, ये आध्यात्मिक सपने हैं। सपने रियल वो होते हैं जो सपने आपको सोने ना दे। तो मैं सल्यूट करता हूं उस परम पूजनीय अब्दुल कलाम जी को, कि जिन्होंने हमें बताया कि सपने वो जो हमें सोने ना दे, सपने वो जो हमें अग्रसर करें उसको पाने के लिए। यानी मुझे एक एलईडी टीवी खरीदना है, जब तक वो मेरा सपना है, जब तक वो आ ना जाए मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। मेरा सपना एक गाड़ी खरीदने का है, ये मेरा सपना है, लेकिन मुझे नींद नहीं आनी चाहिए जब तक वो मिल ना जाए। रात के सपनों में तो तरह तरह की गाड़ियां आती हैं, सोना मिल जाता है, चांदी मिल जाती है, सोने की खान में चले जाते हैं, कहीं कहाँ का चले जाते हैं। लेकिन जब आंख खुलती है तो कुछ नहीं होता, खाली हाथ होता है हमारा। सपने वो जो हमें सोने न दे। और आज जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आज जो जूम सेशन हो रहा है, वो कुछ ऐसा ही है। ये लोग सोए नहीं। इस टाइम जो टाइम है, बहुत से पार्टिसिपेंट्स जो आज इसमें नहीं है, वो टीवी देख रहे होंगे, ये उनका सपना है। कुछ ताश भी खेल रहे होंगे, ये उनका सपना है, आज का सपना है उनका। कुछ लोग पार्टी में होंगे इस टाइम, वो उनका सपना है, वो भी अपना सपना पूरा कर रहे हैं, वो उनका सपना है। और जो आज हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इनका भी एक सपना है। इनका सपना है इस जूम सेशन में कुछ पाने का, और ये सोते नहीं है और ना सोएंगे, क्योंकि ये सपने की तीसरी भाषा को समझ के और जान के हैं। ये सोएंगे नहीं, इसलिए ये आज पार्टिसिपेंट्स हैं आज इस प्रोग्राम में। इनको नींद नहीं आ रही है, इनको कुछ पाना है, इनको कुछ चाहिए, मुझे भी चाहिए, इसलिए मैं इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ एज ए प्रेजेंटर, क्योंकि मेरा भी एक सपना है। अनिल गहलोत जी का भी सपना है, और हमारे इसमें एस.एस. गुप्ता जी का भी सपना है। भी हमारे सबके सपने बेसिक पूरे हुए हैं, लेकिन जो बड़े सपने हैं ना, वो हमें सोने नहीं देते। इसलिए हमारे इस कार्यक्रम में सभी लोग तरह तरह के आयोजन करते रहते हैं। जैसे त्रिवेणी गार्डन में प्रोग्राम हो रहा है, वो एस.एस. गुप्ता जी का एक सपना है। उन्होंने सपना देखा, उस पर मेहनत की, और वो जल्दी ऑर्गेनाइज होने वाला है आप सबके सामने। मोहम्मद शेख अबू जैद सर
उनका एक सपना था कि मेरे एक फ्रेंचाइजी स्टोर होना चाहिए, ये उनका सपना है। उन्होंने पहले सपना देखा और सोने के बाद नहीं देखा, उनको सोने नहीं दिया उस सपने ने। आज वो उन्होंने सपना पूरा कर लिया। लास्ट प्रोग्राम हमने सब लोगों ने उस फ्रेंचाइजी स्टोर का आनंद लिया। हम सब गवाह हैं। सब व्यक्तियों का सपना है। पाल सर का भी सपना है, विकास मोहन गोयल जी का भी सपना है, मनोज जावा जी का भी सपना है, रुपेश जैन जी का भी सपना है। इनके सपने पूरे हो गए होते तो ये आज काम नहीं कर रहे होते। मेरे भी सपने पूरे नहीं हुए। मेरे भी सपने जो मैंने लिखे हुए, मुझे मुझे नींद नहीं आती, वो सपने मुझे सोने नहीं देते, इसलिए मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरा सपना था और आपका भी सपना है, पूरा ट्रांस का प्लान देखा कि हमने ऑनररी डायरेक्टर बनना है। ट्रांस के म्यूजियम के अंदर हमने वैक्स का स्टेचू बनवाना है, लोग उनको देखने आए। ऐसे ही सपनों के साथ हम सब लोग आए थे। आज 28वीं एनिवर्सरी मनने जा रही है बहुत जल्दी। तो वो एक सपना है, उन सपनों में लोग कुछ सपने पूरे कर चुके हैं और धीरे धीरे उस प्रमोशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों का कार ट्रांस के माध्यम से कार लेने का सपना था, तो बहुत से लोगों को नींद नहीं आती थी, वो सपने उनको सोने नहीं देते थे। तो हमारे बीच में जो लोग जीरो थे, हीरो बने और कार परचेज करी, बहुत से लोग हैं। आप सब उनको जानते हो, मैं नाम सिंडिकेट नहीं करूंगा क्योंकि हम सब लोग लाइन में लगे हुए। मेरा भी एक सपना था और मैंने अभी एक गाड़ी बुक की है मैंने, ये मेरा एक सपना था। अभी मैंने निशान मैग्नाइट गाड़ी को अभी बुक किया है मैंने। ये मेरा एक छोटा सा सपना था जिसको मैंने यहाँ पर मतलब वो सोने नहीं देता था, वो मैंने कुछ दिन ही पहले मैंने इस काम को अंजाम दिया है, क्योंकि मेरा सपना था और ट्रांस के माध्यम से ही था। मेरा एक सपना था घर बनाने का और आपका भी है घर बनाने का। वो मेरा एक सपना जिसे मुझे सोने नहीं दिया, मैंने ट्रांस के माध्यम से घर बनाया। बहुत सारी चीजों को पूरा किया। छोटी से जो बेसिक चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें मैंने ट्रांस के माध्यम से ली। सबसे बड़ा सपना मेरा ये भी रहा कि कुछ लोग मुझे जाने, और वो भी मैंने यहाँ से अचीव किया। ये मेरा एक सपना है और आप भी यहाँ पे कुछ लोग अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। जिनका सपना था मैं 3 स्टार बनूं, रजिस्ट्रेशन करके वो 3 स्टार बना, कंपनी ने उसको उसका ड्रीम पूरा किया। फिर सपना बना हमारा 4 स्टार का, सपना देखा, कुछ मेहनत की और वो हमें सोने नहीं दिया। 4 स्टार बनने तक हम 4 स्टार बने। ऐसे सब बन रहे हैं और ऐसे ही कंटिन्यूअस रहना चाहिए। सपनों को देखना है और सपनों को पूरा करने के लिए हमें आगे 5 भी बनना है, ये एक सपना है। 6 बनना है, ये सपना है। 7 बनना है, ये सपना है। ऑनररी डायरेक्टर जाना है, ये सपना है। हमें लग्जरी कार यहाँ से बीन करनी है, ये सपना है। मुझे महल गाड़ी कुछ भी बनाना है, ये सपना है। मुझे नेशनल और इंटरनेशनल टूर अचीव करने हैं, ये भी एक सपना है। इन सपनों को पूरा करने में तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए। अगर ये पूरे नहीं करते हो तो समझ लो आप रात में सोने वाले सपने देख रहे हो, वो तो दुनिया ही देख रही है, वो तो जानवर भी देखते हैं। कौन जीव है जो सपना नहीं देखता है? पत्थर सपने नहीं देखते, लाइफलेस चीजें सपना नहीं देखती, जिंदा चीजें सपना देखती हैं। आप जिंदा इंसान हो, मस्तिष्क दिया है भगवान ने अपना इतना अच्छा सा, इसमें एक सॉफ्टवेयर डाला है, इसमें एक पेन ड्राइव, बहुत सारी चीजें भर दी गई हैं, इसमें सपने ही सपने भरे हुए हैं। सपनों को हम पूरा कर रहे हैं। सब लोग सपना देख रहे थे कि हमारी पर्सनैलिटी कुछ एस गुप्ता जी जैसी हो जाए, भारती शर्मा जैसी हमारी पर्सनैलिटी हो जाए, लक्ष्मीकांत शर्मा जैसी हमारी पर्सनैलिटी हो जाए, अनिल गहलोत जी जैसी हमारी पर्सनैलिटी
हो जाए हमारी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, इनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, मेरी कुछ पर्सनैलिटी नहीं थी। मैंने एक सपना बनाया है कि पर्सनैलिटी भी चेंज होनी चाहिए। तो ठीक ठीक किया हमने और चेंज किया अपने आप को, क्योंकि चेंज से ही दुनिया आपके साथ होती है। अगर हम पहले की तरह हैं और आज भी ऐसे हैं और आगे भी ऐसे रहेंगे, ये कोई सपना नहीं है। तो दोस्तों, चांस के अंदर दो तीन चीजें हैं जो समझनी है कि क्या खरीदें और क्या बेचें। ये बहुत जरूरी है। क्या हम चांस में प्रोडक्ट के लिए आए थे? ठीक, हेल्थ तो हमारी कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर से हम दवाइयां ले ही रहे थे। बीमार थे हम, चांस में नहीं थे तो क्या बीमार नहीं पड़ते थे? क्या डायबिटीज नहीं थी, हार्ट अटैक नहीं होते थे, बाल नहीं झड़ते थे, मोटापा होता था कि नहीं होता था? सब था। लेकिन हम इलाज या ट्रीटमेंट योगा से या कैसे भी करके हम कर रहे थे। लेकिन चांस में भी वही चीज है। हेल्थ को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्या हम हेल्थ के लिए आए? क्या ये हमारा सपना था? हेल्थ के सामान तो हमें कहीं से भी मिल जाते, बहुत सारी कंपनीज थी मार्केट में, जगह जगह दुकान है, बाबा पतंजलि की दुकान है, और भी बहुत सारे योगाचार्य हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं हेल्थ को लेके। क्या हम यहाँ पे हमारा सपना यही था क्या प्रोडक्ट को या हेल्थ को ठीक करना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा तो नहीं। मैं चांस के प्रोडक्ट कहीं से भी ला सकता था, मैं किसी से भी ले सकता था। वो मेरा सपना नहीं था। वो मेरी एक बॉडी की जरूरत है ठीक करने के लिए, ताकि मेरी आंखें ठीक हो जाए, मेरे दांत ठीक हो जाए, मेरा गला ठीक हो जाए, मेरा हार्ट ठीक हो जाए, मेरी डायबिटीज ठीक हो जाए, मेरा सब कुछ ठीक हो जाए और मैं 100 साल तक निरोगी रहूं। ये तो एक जरूरत है सर हमारी शरीर में। डांस को ज्वाइन करने के पीछे मेरा और हम सब का एक ही सपना है, बस पूरी दुनिया की सैर करनी है, पूरी दुनिया घूमनी है। इसी वजह से मैं डांस में जुड़ा था, क्योंकि मुझे घूमने का बहुत शौक था। मेरा एक सपना था, मैं जहाज में बैठ के मैं घूमने तो जाऊं, मैं अपने माँ बाप को दिखा दूं कि देखो आपका पुत्र ने जहाज में बैठ लिया है। यस, ये मेरा ड्रीम था और वो पूरा किया। मैं डांस के अंदर प्रोडक्ट की वजह से नहीं, मैंने यहाँ पे खरीदा क्या, मुझे वर्ल्ड टूर घूमना है, ये मैंने डांस मैंने ये खरीदा और यही चीज मैंने बेची। मैंने गुप्ता जी को बेची, मैंने गुप्ता जी के माध्यम से किरण यादव जी को बेचा, किरण यादव जी की वजह से, हम सब की वजह से हमने अमरीश जी को बेचा, और पता नहीं कितने लोगों को हमने ये बेचा। प्रोडक्ट तो एक सरकार को दिखाने के लिए एक जरिया है। अगर प्रोडक्ट डांस के हटा देंगे तो ये हवाबाजी का काम हो जाएगा। प्रोडक्ट तो एक टैक्सेशन का जरिया है। सरकार पूछती है कि आप इस डांस में क्या बेचते हो और क्या खरीदते हो, वो सरकार का सपना है, क्योंकि उसमें जीएसटी मिलती है उसको। तो हम जब प्रोडक्ट खरीदते बेचते हैं, वो गवर्नमेंट का सपना है कि इस कंपनी से मुझे जीएसटी मिलनी चाहिए, और मुझे जो हमारा टीडीएस करता है, जिससे देश का खर्चा चलता है, वो मुझे चाहिए। वो सरकार का सपना है। तो इसलिए हमारी सरकार के सपने पूरा करने के लिए एमएनसी कंपनी हमारे देश में आती है, और सरकार का सपना उनके माध्यम से पूरा होता है। ये सरकार का सपना है। और मिस्टर ली जुनियान जी का सपना है कि मेरे प्रोडक्ट्स बिके, और जिसमें जो मुझे डिफरेंशियल जो मिलता है बाहरी देश से, वो उनका सपना है। उस सपने की वजह से आज मिस्टर ली जुनियान जी जो चेयरमैन है, उनकी बहुत सारी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। यूनिवर्सिटी उनके पास है, लॉजिस्टिक तक उनके पास है, जमीन जायदाद उनके पास अपनी है, सब कुछ स्टाफ अपना है, सब कुछ हेलीकॉप्टर हवाई जहाज सब उनके अपने, म्यूजियम संग्रहालय उनका अपना है। ये उनका सपना है, क्योंकि वो डांस की मैन्युफैक्चरिंग करके और डांस का बिजनेस को वितरित करके दुनिया में
काम करके वो आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में ट्रांस का नाम दर्ज करा चुके हैं। ये उनका सपना है, क्या हम सबका सपना नहीं? क्या हम बिना सपनों के हैं ट्रांस में? तो प्रोडक्ट तो एक बहाना है, हमारी इंडस्ट्री को कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जुड़े हैं। अब हमारा सपना उन प्रोडक्ट से नहीं है, मेरा सपना मैंने बताया यहाँ से वर्ल्ड टूर करने का है। इसी वजह से मैं ट्रांस में हूँ। मैंने वो सपना खरीदा और सपनों को शेयर किया लोगों के बीच में कि यहाँ से तुम्हें वर्ल्ड टूर मिलेगा। फिर दूसरा सपना था मेरा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होती है ये जानना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि कल मेरी दोनों आंखें बंद हो गई, मेरे मुंह की जुबान चली गई, मेरे दोनों हाथों ने काम करना बंद कर दिया, तो हमारी टीम में जो मेरे टीम पार्टनर्स हैं वो एकदम स्वस्थ हैं, वो बोल सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो प्लान को लिख के समझा सकते हैं। और मैं तो, मेरी बॉडी जो है इस लायक नहीं है, तो ये सिक्योरिटी है। तो मैंने यहाँ सिक्योरिटी खरीदी बजाय प्रोडक्ट्स के, और सिक्योरिटी दूसरों लोगों को बताई, बेची, उन्होंने भी खरीदी। दूसरा मेरा एक सपना था कि यहां से मैं एक अच्छी एजुकेशन बच्चों को दे पाऊं, ये मेरा एक सपना था। मैंने ट्रांस को प्रोडक्ट की वजह से नहीं, मैंने अपने बच्चों की एजुकेशन का एक सपना यहां से खरीदा और उसको फिर बेचा। कि मैंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, जिन स्कूलों में वो पहले पढ़ते थे उन स्कूलों से हटाया और ट्रांस से इनकम जनरेट करके मैंने अपने बच्चों को स्कूल चेंज कराए, अच्छी शिक्षा उनको दी। ये सपना मैंने खरीदा और वो सपनों को पूरा किया ये वाला, और यही सपना मैंने दूसरों को बेचा, क्योंकि ये सब चीजें सबको अच्छी लगती हैं। वर्ल्ड टूर सबको अच्छे लगते हैं, सिक्योरिटी सबको अच्छी लगती है, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ये सबकी अच्छी, ये सबको चाहिए होती है। ये सब खरीदते हैं ट्रांस में। जब आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो सुनते हैं, लेकिन जब आप ड्रीम की बात करते हो तो वो ज्यादा सुनते हैं, और आपकी बात नानपुर करते हुए भी वो ज्वाइन कर जाते हैं और हमारी बातों को फॉलो करते हैं। हमने भी तो किया। अगर वो मेरे को खाली प्रोडक्ट ही बेचते तो मैं ट्रांस ज्वाइन नहीं करता। उन्होंने मुझे सपने दिखाया कि नागर साहब आपको यहाँ से कार मिलेगी, बंगला मिलेगा, वर्ल्ड टूर मिलेगा और पर्सनैलिटी मिलेगी। यही चीज मैंने खरीदी, इसलिए मैंने 15,000 50,000 एक जो मुझे यहाँ पे वो इन्वेस्ट करना था, वो उनकी वजह से मैंने पैसा दिया। हम सब भी समझ लें आज कि हम प्रोडक्ट की वजह से नहीं, हम सपनों की वजह से। मेरा एक सपना था मुझे रॉयल्टी मिले, तो मैंने ट्रांस के माध्यम से रॉयल्टी को खरीदा तो रॉयल्टी अचीवर बना, ब्रॉन्ज लाइन बना, सिल्वर लाइन बना, गोल्ड लाइन बना। ये मेरा प्रोडक्ट था ट्रांस से। एक पंथ दो काज, टू किल टू वर्स विद स्टोन। इस तरीके से मैंने यहाँ एक रॉयल्टी का सपना खरीदा, प्रोडक्ट भी खरीदा और रॉयल्टी भी खरीदी, उसी पैसे का खरीदा। मीनिंग को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने उस पर कोशिश की, सपना देखा, इस सपने को खरीदा, फिर उसी सपने को कि भाई आपको भी रॉयल्टी अचीव हो जाएगी, आप खरीदो, सपना खरीदो रॉयल्टी का, और खरीदा और लोगों ने अचीव किया। ऐसे ऐसे लोगों ने अचीव किया, अपने सपने को पूरा किया जिनका कोई बेस नहीं था। हम सब गवाह हैं, विटनेस है एक दूसरे की। ऐसी चीज हमने यहाँ पे खरीदी और बेची। मेरा एक सपना और था पैसिव इनकम का। सब चाहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, जब मैं जॉब करता था उसमें पैसिव इनकम नहीं थी। पैसिव इनकम क्या होती है
मैं एक नौकरी कर रहा हूं, मेरे 2 हाथ हैं, इन 2 हाथों से मैं 10,000 से 15,000, 25,000, 50,000 कमा सकता हूं, क्योंकि 2 हाथ हैं। ये एक सपना होता है जॉब करने का। तो जॉब वाला व्यक्ति 10,000 से लेके 50,000 के बीच में 30 दिन के बाद कितना पैसा कमाता है, ये उसका ड्रीम है। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि क्या हमें वहां से, क्या दूसरों के हाथों से पैसा कमा सकते हैं? नेवर एवर पॉसिबल। हम यहाँ पे दूसरे लोगों को अपने सपनों को क्यों बेचते हैं? हम सपनों को बेचते हैं और हमारे साथ लोग आ जाते हैं, यानी 2 हाथ मेरे, और जब किसी को ज्वाइन करा दिया तो 2 हाथ उसके, अब मैं 4 हाथों से पैसा कमाऊंगा। अगर कल दोनों हाथ खत्म तो उस 2 हाथ से भी मुझे पैसा आ रहा है, और जब हम दोनों ही काम कर रहे हैं तो 2 मेरे खुद के मेहनत से चांस में आएंगे, और जो साथ में जोड़ दिया है उसके भी 2 हाथों से हमें पैसे आते हैं, दो पैसे आते हैं। और जब वो व्यक्ति काम करते हैं तो 2 व्यक्ति का हाथ उसके भी हो जाते हैं, लेकिन मेरे लिए 6 हाथ हो जाते हैं। इस तरह से हमारे असंख्य हाथ हो जाते हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ से खरीदी, क्योंकि यही बताया गया था, जिनके सौजन्य से, जिनके माध्यम से मैं इसमें आया, उन्होंने ये सब बताई थी बातें मेरे को, मैंने खरीद ली, और खरीद के यही बात मैंने लोगों को बताई, दूसरी भाषा में मैंने बेची, और आज वो सब पैसिव इनकम का जन कर रहे हैं। रात को सोते सोते भी पैसा आता है। ये मेरा एक ड्रीम था, मैंने ये ड्रीम खरीदा, और जिनको बेचा उनको भी रातों रात पैसे आता है। तो सपने ही खरीदने चाहिए और सपने ही बेचने चाहिए। प्रोडक्ट तो बीच में एक बहाना है, ये ताकि हम लीगलिटी के साथ अपने सपनों को बेच सकें और दूसरों के साथ हम गलत ना करें। और सपने डांस के माध्यम से बहुत सारे और सपने पूरे किए। जैसे मेरा एक सपना और था कि मेरे को लोग अपने घर पे इनवाइट करें, मुझे लोग बुलाएं, अचीवमेंट पे बुलाएं, बर्थडे पे बुलाएं, शादी सालगिरह में बुलाएं। ये मेरा एक ड्रीम था। तो मेरे को बताया, मेरे सीनियर मेंटर्स ने मुझे बताया कि जब नागर साहब यहाँ काम करोगे हमारे साथ तो आपकी इतनी जान पहचान हो जाएगी, तो कोई आपको अपने घर पे बर्थडे पे बुला रहा है, और यही तो मुझे चाहिए था, यही खरीदना था मुझे। कोई आपको अपनी शादी में बुला रहा है, कोई आपको मेघालय में बुला रहा है, कोई आपको कलकत्ता में बुला रहा है बाई ट्रेन, जो अभी भर के गई थी ट्रेन। मुझे यही तो खरीदना था, मुझे यही चाहिए था। शादी हो, किसी की भी शादी का सीजन आए तो प्रोफाइल उससे बनती है कि आपके घर में कितने सारे कार्ड आ रहे हैं। तो ये मेरा एक सपना था, मैंने डांस के माध्यम से यही खरीदा और पूरा हुआ। आज शादियों के कार्ड की लाइन लग जाती है और बर्थडे पार्टियों की कार्ड की लाइन लग जाती है। सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। हाल ही में किरण यादव जी ने एक बहुत सुंदर सोसाइटी के अंदर जापानी पार्क के आसपास जगह लेना, ये सोच से बाहर होता है। लेकिन कहते हैं ना, मैंने क्या कहा है कि डांस में ये सब बताया गया था, तो उन्होंने उस सपने को किरण यादव जी ने खरीद लिया और मेहनत की, क्योंकि वो सोई नहीं जब तक वो मिल ना जाए। तो मैं उनके लिए वेलकम करता हूं। और उन्होंने वो कर दिखाया, और जब कर दिखाया तो उन्होंने बुलाया, और जब मेरे पास फोन आया, जब मेरे पास बताया कि आपका आना बहुत जरूरी है, तो मेरा वो सपना पूरा हुआ जो मैंने यहाँ डांस के माध्यम से खरीदा। कि कोई मुझे बुलाए और मुझे खुशी हो, वहां दावत मिले, डांस मिले, इंजॉयमेंट मिले, वो सब यहीं से मिला। आज ईद आती है तो ईद पे कार्ड आते, हम सेवैयां खाने जाते हैं। अगर ये डांस नहीं होती तो गली मोहल्ले के लोग भी सही तरह से नहीं बुलाते। ये मैंने यहाँ से खरीदा, वो पूरा हुआ। आज हम देश विदेश में जाते हैं, यात्राएं करते हैं, ये हमारा एक सपना है। यही सपना मैंने यहाँ से खरीदा, पूरा किया।
और मेरे ख्याल से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ये समझ रहे होंगे, क्योंकि इनके भी सपने प्रोडक्ट के नहीं है। बीसीएम तो हम साइड में घर में डाल देते हैं, भाई सुबह शाम उठो, बीसीएम करो, एनर्जेटिक रहो, ब्लड सपोर्ट करो बॉडी के अंदर, तनाव रहित रहो, इसलिए हमने बीसीएम को घर में एक साइड में रख दिया है। लेकिन बीसीएम के बाद जो सपने मेरे पूरे जो खरीदे थे मैंने, आपने खरीदे, वो पूरा करने के लिए हम सब यहाँ पे आज पार्टिसिपेंट है, सारे लोग पार्टिसिपेट है सारे। और इन सब को जितने भी पार्टिसिपेंट लोग हैं, इनको नींद ना आए, नींद आ गई या कोई लापरवाही हो गई, ये आपका खुद का एक्सीडेंट है। अगर आप सही काम करते हो, सही चीजें करते हो, सपनों को पूरा करते हो, तो ये एक इवेंट है। एक्सीडेंट और इवेंट एक दोनों ही एक चीज है। इवेंट एक घटना है और एक्सीडेंट एक दुर्घटना है। तो आज हमें ये देखना है कि हम इवेंट्स के लिए जुड़े हैं या एक्सीडेंट के लिए जुड़े हैं। एक्सीडेंट तो हमारे रोज हुए हैं, अब तक होते ही आए। आप चाहते हो कि ऐसा ही आपका ड्रीम है, वो भी तथास्तु होगा, अगर सपना ऐसा ही है। आज जैसे कोई प्रोडक्ट्स की जानकारी तो रखनी है, लेकिन लोगों को हमने क्या खरीदना है और क्या बेचना है, हमने सपने खरीदे हैं और हमने लोगों को सपने ही बेचने हैं। इज्जत तरीके से बताने की कोशिश करो। मैं अनिल गहलोत जी को सीधे सीधे प्रोडक्ट की बात करता तो वो प्रोडक्ट मेरे कहने से ले भी लेते, लेकिन मैं उनको ड्रीम नहीं बताता तो वो 1 इंच भी इस बिजनेस को आगे विस्तृत नहीं करते। जब मैंने उनको बताया कि भैया ये देखो विकास मोहन गोयल जी, ये पानी का जहाज ले चुके, उनको वीडियो भी दिखाया, चाहे हमने प्रोजेक्टर से दिखाया या सेमिनार में दिखाया, लेकिन दिखाया। मनोज जावा जी ने खाली प्रोडक्ट दिखाया होता तो लोग उनके फोन उठाते या नहीं उठाते, लेकिन मनोज जावा जी ने दिखाया कि देखो मैंने क्या खरीदा है, मैंने यहाँ से ये खरीदा है। मैंने पहले केमिस्ट की दुकान चलाता था, लेकिन अब नहीं, मैंने यहाँ से वर्ल्ड टूर खरीदा है, मैंने यहाँ से रॉयल्टी खरीदी है, मैंने यहाँ बच्चों को अच्छे एजुकेशन देने के लिए एक ड्रीम खरीदा है, मैंने कार का सपना खरीदा है। और यही चीज मैंने जब दूसरों को खरीदवाई तो आज मैं इंडिया का फर्स्ट डायरेक्टर हूं। ये भी इनका एक सपना था। हम सबके सपने पूरे नहीं हुए, तो सपने देखने में कहीं ना कहीं गलती है। सपना देखना भी आना चाहिए, हमें सपना भी देखना नहीं आता। जिस दिन सपने देखने आ गए तो सपने पूरे आएंगे, पूरे होंगे, और जब तक सपने देखने नहीं आएंगे तो सपने भी पूरे नहीं होंगे। किताब खरीद ली, किताब से शिक्षा नहीं होती है। अगर एक किताब का जो स्टोर होता है, बुक्स स्टेशनरी की दुकान जो होती है, उसमें दुनिया भर की किताबें होती हैं, हर सब्जेक्ट की किताब होती है। क्या उस दुकान के मालिक को क्या सारी किताबें को नॉलेज है? नेवर। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ दूसरी भाषा में कि हम सब जितने भी लोग हैं, दिमाग के अंदर हमारी दुनिया में आसपास सब बहुत सा तरह के सपने हैं। क्या सपने अर्जित करने के लिए उन किताबों को खोल के पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? जो हमारा किताब रूपी सपना है उसको खोल के पढ़ना चाहिए और रोज ड्रीम देखो, सुबह दोपहर शाम, ठंडे पानी से या गर्म पानी से या खाना खाने के बाद या सोते समय सपने देखो, और ऐसे सपने अंदर अपने सजो लो, ऐसे अंदर कर लो कि वो तुम्हें सोने ही ना दे। तो आज के बाद जो हमारी शिक्षा आज जो चल रही है वो ये है कि प्रोडक्ट की तारीफ तो जरूर करेंगे, लेकिन बेचेंगे हम सपने। अगर हम सपने नहीं बताते अनिल गहलोत जी के, यहाँ से आपको हवाई जहाज मिलेगा, यहाँ से आपको कार मिलेगी, आप इंडोनेशिया जाएंगे, तो फिर इन्होंने काम करना शुरू किया। क्या अच्छा ये भी चीज है? वाह,
क्या बात है। और यही बात करते करते हम लोग आज यहाँ तक पहुंचे। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चीजों को समझे। ट्रांस का दूसरा अर्थ है ड्रीम फुलफिलिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आई कंपनी, ये तो एमएलएम की गाइडलाइंस की वजह से रखे गए प्रोडक्ट। ये ड्रीम बेचने आई है। आप खरीदो, ड्रीम खरीदो ना। क्यों नहीं खरीदते हो सपने? इसमें भी कंजूसी, कंजूसी मत करो और सपनों को बांट दो, बेच दो। ना अड़ोसी को छोड़ो, ना पड़ोसी को छोड़ो, ना क्लासमेट्स को छोड़ो, क्योंकि उनके भी सपने हैं। ना कोई दूसरे बिजनेसमैन है, उनको भी ड्रीम बेचो अपने। किसी को मत छोड़ो। आप क्रिकेट खेलने जाते हो, क्रिकेट के जो पुलिस होता है आपके साथ जो खेलते हैं, उनको भी मत छोड़ो। जहां से आप राशन लेते हो उसको भी मत छोड़ो, उसके भी सपने हैं। उसको भी अपने सपने ट्रांस के माध्यम से बेच डालो, क्योंकि वो दुकान पर राशन बेचते बेचते बहुत मोटा हो गया है, उसके सपने पूरे नहीं हुए। लेकिन उससे पूछो तो सही, उसको कुरेद डालो, उसके भी सपने वर्ल्ड टूर है, उसके भी पता नहीं क्या क्या सपने हैं। लेकिन वो क्या है, उसको किसी ने उसको प्रोत्साहित ही नहीं किया। ट्रांस ने हमें प्रोत्साहित किया और हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये इतना बड़ा काम हो जाएगा, आप पैसे गिन नहीं पाओगे अगर आपने सही तरह से ट्रांस के एमएलएम कॉन्सेप्ट को समझ लिया, महालक्ष्मी मंत्र को समझ लिया। पैसे गिन नहीं पाओगे। अगर ढंग से ये काम कर लिया, ये ड्रीम बेच लिए, सही तरह से बेच लिए, और उनको सेमिनार के जरिए, फोन के जरिए, कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए सोने मत दो किसी को भी। मैं गारंटी और वारंटी लेता हूं, आप इतना कमाएंगे, इतना कमाएंगे कि शायद आपको उन बच्चों की मदद करनी पड़ जाए जो बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हम उन्हीं की तरह ही हैं कि हमें ही कोई दान दे जाए। ऐसा मत बनो। ट्रांस में हमारा हाथ यूं है, हमारा हाथ यूं नहीं है। अब देख लो कौन सा अच्छा है। ठीक है, हम ये वाले, इसलिए निर्भीक होकर काम करो, निडर होकर काम करो, शालीनता के साथ काम करो। गुस्सा आए तो पीना सीखो। मैं पीता हूँ, मुझे बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। मैं न्यूट्रल होकर काम करता हूँ, तो गाड़ी भी न्यूट्रल तक की जाती है। क्योंकि अगर हम अटक गए, हमारा न्यूट्रल अटक गया, तो गाड़ी में हम वो क्या बोलते हैं, क्लच या वो चीज काम करते, वो नहीं हो पाएगी। ना ब्रेक लगेगी, ना कुछ लगेगा, ना रेस दे पाओगे। तो न्यूट्रल पे गाड़ी करना बहुत जरूरी है। तो आज मेरा जो सेशन है वो इसी बात के लिए था आज, कि सपने खरीदो, ट्रांस के माध्यम लिख डालो जितने सपने। चाहे एक पेन भी नहीं है आपके पास, बढ़िया एक सपना भी था, किसी ना किसी का सपना हुआ कि बढ़िया सा 100 रुपए का या 1100 रुपए का पेन मेरी जेब पे लगा रही, तो ऐसा सपना लिख डालो, ये भी अचीव करो। ये छोटे से लेके बड़े सपने लिख डालो, लिख डालो आज, और उन्हीं को देखो, उनको पाने के लिए, क्योंकि वही तो खरीदे आपने और वही दूसरे लोगों को बेचो। दो दो तीन फायदे होंगे। एक तो आपकी लाइफ बदलेगी, खुद की, एक अकेले की, और जो साथ में जिनके साथ शादी की है ना आपने या करोगे, उनकी भी लाइफ आपकी आपके बदल बदल जाएगी, क्योंकि वो भी आपके सहारे आते हैं। दूसरा, रिश्तेदारों में खुशहाली फैल जाएगी, हमारे नाम से लोग जानेंगे, वाह रे वाह, फलाने का लड़का देखो, फलाने की लड़की देखो, फलाने की वाइफ देखो, फलाने का हस्बैंड देखो, क्या कर दिखाया, क्या लोग थे ये। ऐसा सपना देखो, यही खरीदा हम सब लोगों ने। मैं बोलने को बहुत टॉपिक है, क्योंकि ज्यादा ज्ञान, गिलास में पानी ज्यादा बाहर निकलने लगेगा, है ना। मैं सबको बोर नहीं करना चाहता, और मैं अनिल गहलोत जी से
बात कहना चाहूंगा कि क्या मेरा ये इतना टाइम हो गया 40 मिनट का, और हाँ मैं सर, अपनी आज बातों हमारा पर ही विराम देता हूँ। धन्यवाद जी सभी लोगों को, जी और मैं कुछ दे पाया, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल गया। थैंक यू सर, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने किसी किताब को पढ़ के नहीं बताया, आपने कोई लिखी हुई चीज नहीं बताई, आपने जो अभी तक अचीवमेंट की है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने किया है, जो आपने ड्रीम यहाँ से पूरे किए हैं, जो सपने आपको लगते थे यानी सपने पूरे हो नहीं पाएंगे, लेकिन उस सपनों को आपने टियांस मार के खरीदा है और उन सपनों को पूरा किया है। वही आपने बताया, दिल तक पहुंचती है। चाहे आपने वो किसी वे में बोला हो, अगर कोई बात आप दिल से बोलते हैं तो वो दिल तक पहुंचती है। दिल को पता है कि दिल ने क्या बोला है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका। और मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट को कहना चाहूंगा कि मैं आपको सभी को अनम्यूट करता हूं